नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा मजदूरों की। 65 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को। हजारों लाखों की तादाद में मजदूर सड़कों पर दिखाई देते हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। कोई साइकिल पर, कोई दुपहिए पर, कोई तिपहिए पर। कोई रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है, कोई ट्रेन के नीचे कटकर मर जाता है, कोई ट्रक पर सवार है, घर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ देता है। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। इन बातों से आप भली भांति वाकिफ हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं असल बात अब बताता हूं। न्यू इंडिया में, विश्व गुरु बनने वाले भारत में 65 दिन लग गए किसी को मजदूरों की खुलकर बात करने में। हम बात कर रहे थे, लेकिन हम चौथा खंबा हैं। हम सरकार नहीं है। सरकार की तरफ से हमारे जो 3 अहम अंग हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी सरकार, हमारी लेजिस्लेचर यानी कि हमारी संसद, और हमारी जुडिशरी यानी कि हमारी न्यायपालिका, यह सरकार चलाते हैं। और 65 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसके लिए? मजदूरों के लिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया ना लिया जाए। जो ये खेल चल रहा था ना, बसों का, रेल की राजनीति का, 85 हम दे देंगे, 15 राज्य दे देंगे, 85-15 के खेल में मजदूर फंसा हुआ था और पैसे देने पड़ रहे थे। उसमें भी कालाबाजारी हो रही थी, दलाली हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। देखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने तो कहा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाएं, एहसान ना जताएं, खर्च उठाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार हैं। साफ शब्दों में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो जहां फंसा है वहां पर उसकी भोजन की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें यह व्यवस्था करेंगी, यह भी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। रेल और बसों में भी खाने पीने का इंतजाम हो। राज्य सरकारें मजदूरों को जल्द वापस भेजें। और यह इंतजाम कौन करेगा? जहां से ट्रेन चली है। ये बातें 65 दिन बाद, 65 दिन बाद ये बातें तय की जा रही हैं। क्योंकि अब तक तो इस बात पर सिर्फ राजनीति हो रही थी, घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे, लेकिन मजदूरों की कोई बात नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की यह बेंच थी, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस M.R. शाह, देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को साफ कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया। अब यहां पर एक और खेल है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। हर चीज में अब तुषार मेहता दिखाई देते हैं। देश के अटॉर्नी जनरल, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, वो कहां हैं? इसकी कोई खोज खबर ही नहीं। सोलिसिटर जनरल ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर का ही सारा काम कर रहे हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया तुषार मेहता को? समय सीमा बताओ, समय सीमा बताओ, कितने दिन में ये मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये क्यों कहा? क्योंकि तुषार मेहता कह रहे थे 3700 हमने ट्रेन चला दी। अरे इस देश में 12,000 तो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, कुल मिलाकर 19,000 ट्रेन कोरोना से पहले या सामान्य टाइम में चलती थी। हम 3,700 ट्रेनों की दुहाई दे रहे हैं, या सरकार दुहाई दे रही थी। और कहा गया कि 91 लाख मजदूर हमने घरों में पहुंचा दिए हैं, जिसमें 50 लाख ट्रेनों के जरिए गए हैं, 40 लाख सड़क के रास्ते से उन्हें घर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। ये बताइए समय अवधि, 1 हफ्ते में घर पहुंचाएंगे सभी को, 10 दिन में, समय अवधि बताइए। और ये तब जब मजदूरों के बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई मन की बात नहीं। फोटो ऑप्स बहुत हो रहे हैं, फोटो ऑप्स बहुत, घड़ियाली आंसू बहुत, लेकिन असल बात नहीं हो रही थी। अब राजनीतिक बयान इस पर क्या बन रहे हैं या क्या दिए जा रहे हैं? सोनिया गांधी क्या कहती हैं? बीजेपी का पलटवार क्या है? ये भी सुनिए। इस सरकार ने कोविड-19 शुरू होने पर ही सबसे पहले जो पैकेज किया था
उसमें जनधन में महिलाओं को सरकार ने सहयोग राशि पहुंचाई थी, किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंची है, मनरेगा की राशि को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। दुर्भाग्य से काम 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था और हमारी सरकार ने इस महामारी के दौरान इन सभी विषयों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अब मजदूरों का दर्द सुप्रीम कोर्ट ही दूर करेगा। 65 दिन लग गए, ये टाइमलाइन ध्यान रखिए। और क्या सरकारें मजदूरों पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं? और जब मैं सरकारों की बात करता हूं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी को सम्मिलित कर रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं इस कंट्री की, सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं। तो मैं कुछ जुडिशरी से जुड़े इनसे सवाल, पॉइंटेड सवाल पूछने वाला हूं। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं। इसके अलावा मेरे साथ अतुल कुमार अंजान, सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अशोक सिंह, मजदूर संघ है इंटक, उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और कुछ मजदूर साथी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो नरेंद्र तनेजा, मेरा सवाल बड़ा सीधा, 65 दिन लग गए मजदूरों के लिए सीधी सीधी गाइडलाइंस तय करने में कि घर पहुंचाइए, रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, पैसे सरकारें वहन करेंगी, उनके खाने पीने का इंतजाम हो। 65 दिन लग गए हमें इसमें। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सवाल उठाए हैं काफी हद तक जायज है। सुप्रीम कोर्ट है, देश का सम्मान किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपने कहा कि कोई मजदूर घर नहीं पहुंचा, वो तो तथ्य से ये कौन कह रहा है? मैंने कहा 91 लाख में, तो फिगर बताई। मैंने ये कब कहा कि कोई घर नहीं पहुंचा? केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के अपने सवाल वाजिब हैं, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारा देश जो फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार बताइए क्या कमी रह गई। हमने बार बार जाकर के कहा है, बार बार आप रेल मंत्री ने हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करी, आप तथ्य पता कर लीजिए महाराष्ट्र में क्या हालत है। वहां तो सरकार है ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र पर अटक जाती है आपकी सुई। गुजरात की भी बात कर लीजिए ना, सूरत अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाऊं मैं? अरे सुनिए तो सही साहब, उसकी भी बिल्कुल करिए। अरे बिल्कुल करिए, है ना, राजस्थान की भी करिए, बिल्कुल सबकी। मैं राजनीति में घुसना नहीं चाहता। अच्छा, मजदूर दिक्कत में है, मेरा मूड पॉइंट ये है। नहीं, आप देखिए, जब वो तस्वीरें देख रहे हैं संदीप जी, आप भी भारतीय, हम भी भारतीय, हम दोनों को तकलीफ हो रही है। आपका मेरा भी मन उतना ही पसीज रहा है जितना आपका पसीज रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका मन जो है वो दूसरी चीज का बना है, मेरा कोई पत्थर का बना हुआ है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का, हमने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि मिलकर करना चाहिए और मिलकर ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि राज्यों को आकर देखना चाहिए, लोगों को दिक्कत ना हो जब राज्य से गाड़ी निकल रही है ना। तो ये वही बात है, वही तो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है प्रयास हमारा वही है। और दूसरी बात ये तनेजा, खबर को इतना मासूम एंगल से, आप तो पत्रकार रहे हैं खुद। जी, सुप्रीम कोर्ट को 65 दिन बाद ये कहना पड़ा कि पैसे मत लीजिए, तो पहली बात तो ये साफ हो जाती है कि ढकोसला चल रहा था, राजनीति, कोरी राजनीति चल रही थी। ये 85-15 का जो फॉर्मूला हवा में उड़ाया जा रहा था, तो पैसे लिए जा रहे थे। इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। मैं बिना फैक्ट्स कभी नहीं बोलता हूं, कोई चीज एजर्ट नहीं करता हूं। और मेरे ही कार्यक्रम में, और मेरे ख्याल से आप भी उस दिन मेहमान थे, ये मेरे जो सहयोगी हैं
उन्होंने मजदूरों से बात की थी। उनकी एक तस्वीर देखिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इस चर्चा को। देखिए और सुनिए। कितना लगा टिकट का? 910 रुपया। पैसा कौन दिया? पैसा हमने दिया। टिकट का कितना लगा? टिकट का 950 910। कौन दिया पैसा? मैं दिया। तो पैसा आप दिए कि पुलिस? अच्छा, आप दिए अपने पॉकेट? हाँ। नहीं देते थे तो बोलता था तब नहीं जाओ। अच्छा, तो हम लोग कहे किसी तरह से तो जाना है। लेकिन इसके लिए आपको कितने रुपए की टिकट देनी पड़ी? इसको 550 रुपये की टिकट। अभी जो आपको यहाँ जाने के लिए तो कितने रुपए की टिकट निकालनी पड़ी आपको? निकालनी पड़ी 550। तो 910, 950, 550, देखिए टिकट के पैसे लिए जा रहे थे। जवाब इसका तो ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक एक हर चीज का जवाब लूंगा। आप मैं बताइए। इसका जवाब तो आपको दे रहा हूं। हाँ। तथ्यों पे जाइए। जब टिकट मिल ही नहीं रहा, विंडो खुली ही नहीं है ना, सीधा अरेंजमेंट यह है कि जो राज्य सरकार आइडेंटिफाई कर रही है वो पैसेंजर को ला करके दे रही है। केंद्र सरकार 85% दे रही है, 15 राज्य सरकार। तो ये टिकट पैसे किसने ले लिए? और ये टिकट कहां से आ गई? वो टिकट भी दिखा रहे हैं नरेंद्र अरे तनेजा। सुनिए सुन तो लीजिए ना। हाँ। जब टिकट इश्यू होता है, देखिए टिकट जब भी कॉमर्शियल कोई भी चीज इश्यू होती है उस पर प्राइस लिखी जाएगी। वो तो लिखी जाती है के अंदर, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, कीमत तो लिखी जाती है। ये तो तो कानून है मतलब देश झूठ का। बोल रहे हैं कि हमने अपनी जेब से पैसा दिया, ये सारे मजदूर। देखिए बात सुनिए, आपने सारे मजदूरों ने नहीं बोला। अब मेरे पास तो मैं आपको जिसने बोला है, अगर किसी ने कोई दलाल ने किसी ने बीच में कुछ करा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उस राज्य का जहां से वो आए हैं, लेकिन उनको पैसा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो ये आपने 2-4 लिए, जाके सर्वे करा लीजिए। अभी मजदूर भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। मैं ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करता नरेंद्र तनेजा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं ये पैसे नहीं लिए गए, पैसे लिए गए, ये बात गलत है। किसी ने अगर बीच में कोई आदमी ऐसा काम कर गया है, गलत काम, तो वो एक अपराध है, वो एक अलग विषय हो जाती है। आपका कहना है ये नीति है, ये नीति नहीं है कि पैसे लिए गए, ये आप गलत कह रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति कुछ नहीं मजदूर भाई मेरे साथ जुड़े हैं, उनको लाइए स्क्रीन पर। मैं सीधा उन्हीं से बात कर लेता हूं। मैं अभी कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया चाह रहा था। भैया आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कहां बैठे हैं आप, पहले ये बताइए। दर्शक आपको देख पा रहे हैं? हाँ बोलिए। जितना बातें हो रही है उतना बातें आपके यहाँ तक पहुँचती नहीं है। हम स्वयं 3 बार जाके बसई स्टेशन से लौट के आए, हमको वहाँ जाने को मिला नहीं। अच्छा, आप मुंबई में हैं, आपको टिकट ही नहीं मिल पा रही। आपकी समस्या कुछ और है। सर टिकट तो नहीं मिल रही, इसके बाद कैसा वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ भेज दे रहा है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 2 महीना हो गया, गवर्नमेंट से कुछ भी लाभ हम लोग को नहीं मिला है। 2 महीना के अंदर कुछ भी लाभ आपके पैसे, आपके खातों में पैसे नहीं आए, आपको खाने की सामग्री नहीं मिली? नहीं सर जी, कुछ भी नहीं। जनधन अकाउंट खुला गया है, उसमें कुछ नहीं। 2 महीना पूरा हो गया है, गवर्नमेंट से 1 पैसे का लाभ नहीं मिला हुआ है। और ट्रेन से जब आप जाने की बात होती है, आपको जानकारी मिलती है कि ट्रेन चलने वाली है, फिर क्या होता है जब आप स्टेशन पर पहुंचते हैं? तो टिकट क्यों नहीं मिल पाता, या ट्रेन में चढ़ क्यों नहीं पाते आप? नहीं है जी। हेलो, हाँ जी। जब ट्रेन की जानकारी मिलती है, आप स्टेशन पर जाते हैं, आप ट्रेन पर चढ़ क्यों नहीं पाते? वहाँ तो पहुँचने देते नहीं है। उसके पहले हवलदार लोग बोलते हैं जाओ, आज ट्रेन है ही नहीं। 2 घंटे 3 घंटे वहाँ लाइन खड़े रहे, उसके बाद बोलते हैं आज ट्रेन नहीं है। तो ये देख रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद में कोई सुविधा नहीं साहब। 2 महीना हो गया, मैं जा रहा था महाराष्ट्र से आई है सर, गवर्नमेंट से। ये महाराष्ट्र से है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पर मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। देखिए नरेंद्र तनेजा, जो बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को आज दखल देना पड़ा, ये सीधी बात कर, आज भी हकीकत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो घर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जनधन में पैसे नहीं आ रहे, खाने का सामान नहीं। जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। उनकी बात मैंने सुनी है और उनको तकलीफ हो रही है, तभी कह रहे हैं, झूठ थोड़ा ना बोल रहे होंगे, है ना। मानी बात है, हमारी भाई बहन है, वो उनको तकलीफ हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे। क्या व्यवस्था है महाराष्ट्र सरकार ने, क्या सिस्टम बनाया है? क्या पहले पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर मेडिकल चेक होता है, फिर राज्य सरकार आपको रेलवे स्टेशन पे लेके आती है। परसों रात को 50 गाड़ी वहां खड़ी रही, एक सवारी को लेके नहीं आई महाराष्ट्र सरकार। अब उसके लिए क्या केंद्र सरकार को दोषी देंगे आप? लेकिन इनकी शिकायत सही है, इनको तो तकलीफ हो रही है। अभी राज्य सरकार हो, सिर्फ महाराष्ट्र में महदूद नहीं है ना। आप उस बात को मतलब पकिए कि महाराष्ट्र के मजदूर मैंने दिखा दिया। अभी मैं आपको अहमदाबाद सूरत के मजदूर भी जोड़ देता हूँ, कुछ ही देर में जोड़ देता हूँ। और वो
तमाम, फिर यही बातें आप कहना कि गुजरात सरकार को भी करना चाहिए। मैं इस नहीं, देखिए, राजनीति जो में भी नहीं सरकार घुसना है, चाहता हूं। संदीप जी, जो भी सरकार है, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र से शिकायतें ज्यादातर जगह से महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आ रही हैं। ये ना, आप ना, ना, नकारना ना, वो चाहते हैं क्योंकि ना? आप सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, वो ये ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरें जो दिख रही है ना, वो सब जगह ऐसी ही हैं। तो ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत, मुझे ये बताइए, दिक्कतें हैं ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रहा है। सरकार की पूरी दलीलें सुन ली, 91 लाख लोग भी पहुंचा दिए, वो तो टाइमलाइन मांग रही है। अब 65 दिन हो गए, मजदूर घर तो नहीं पहुंच पाए ना, इसलिए टाइमलाइन भी मांगी जा रही है। खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट भी जागा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे मैं अभी और सवाल भी पूछने वाला हूं, लेकिन मैं आज के इस आदेश, अंतरिम आदेश पर अभी तवज्जो चाहूंगा। 65 दिन लग गए, मतलब कि भाई खाने पीने का इंतजाम कर दो। हमने देखा मुगल सराय, जो अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, वहां पर पानी की बोतलों के लिए लूट मच गई। ट्रेन के डब्बों से लोग निकले और पानी लूट रहे थे। ये तस्वीरें भी मैंने दिखाई है। संदीप जी, आपको और सारे दर्शकों को और बाकी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं आज करबद्ध करके एक अनुरोध करूंगी, क्योंकि हम मजदूरों की बात कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कुछ बहुत दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। चाहे वो मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन का हादसा हो या दिल्ली स्टेशन पर बैठे हुए एक मजदूर जब दूध लेने गया, वापस आया तो उसका बच्चा मर चुका था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अनुरोध करूंगी सारे प्रवक्ताओं से, अपने आप को इंक्लूड करके, आज ओछी दलगत राजनीति हम लोग ना करें। आज महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, यूपी वर्सेस बिहार, कर्नाटक ना करें। आज हम इन हिंदुस्तानियों के बारे में बात करें जिन पर इस देश के रिसोर्सेस का उतना ही हक है जितना हमारा और आपका है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये ओवरऑल फेलियर है। 65 दिन लग गए लोगों को घर पहुंचाने के लिए और आज भी ये सुरक्षित घर नहीं पहुंचे हैं। और आज जब इतना गंदा मौसम हो रहा है, कुछ लोग सड़क पे हैं और सुप्रीम कोर्ट आज अपना इंटरिम ऑर्डर देता है। इसी सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं सॉलिसिटर जनरल महाशय ने ये बोला था कुछ हफ्तों पहले that there is not a single migrant on the road। एक भी मजदूर और एक भी श्रमिक सड़क नहीं, मैं करेक्ट करूंगा आपको सुप्रिया, मैं करेक्ट करूंगा। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, करेक्ट करूंगा। कुछ हफ्ते पहले की बात नहीं है, ये 2 महीने पहले की बात है। जी हाँ, 31 मार्च की बात है। ये लॉकडाउन का 1 हफ्ता हुआ था और 2 महीने से सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साधे बैठा था। इस पर मैं अभी एक वाजपेयी से सवाल पूछूंगा, पर आप अपनी बात जारी रखिए। और चुप्पी ही नहीं साधे बैठा था, कहीं पर मुझे उच्चतम न्यायालय से यह आशा थी कि वो तो इनका दर्द देखेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो बीच में एक वक्तव्य आया था कि कैसे मना कर सकते हैं जो लोग चलने को तैयार हैं। इन सब चीजों का हम लोग दलगत राजनीति ना करें। महाराष्ट्र, गुजरात, किसका डेथ रेट, किसका इन्फेक्शन रेट, सब कुछ छोड़ दीजिए। इन सबका मूल सवाल, मूल मुद्दा एक है, ये लोग क्यों सड़कों पर चलने को मजबूर हुए? ये क्यों मजबूर है आज कि ये कहीं से पैसा लेकर, कुछ उधार लेकर पैसा देके घर जाना चाहते? नहीं, पर सरकारों की बात क्यों ना करें? ये बंद। 1 मिनट सुप्रिया, सरकारों की बात क्यों ना करें? मैं क्यों ना केंद्र सरकार की बात करूं? मैं राज्य सरकारों की बात क्यों ना करूं? वो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, ये सरकारों का कंबाइंड फेलियर है। सरकारों से बात ना करें, सरकारों से सवाल ना पूछें, क्यों ना पूछें? मैं तो कह रही हूं संदीप जी, आपसे ज्यादा तो मैं सत्ता पक्ष को कटघरे में कहीं पर भी खड़ा करना चाहूंगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी बन गई है आज हमारी अनदेखी से कि 40 दिन तक हमने इनको अपने दम पे मरने के लिए छोड़ दिया। 40 दिन बाद हमने ट्रेनें स्टार्ट करी और आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है पैसे मत दीजिए, इनको खाना दे, इनको पानी दे। ये लोग जो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवेज का औपचारिक डेटा है कि 9 लोगों की ट्रेनों में मौत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। एक वाजपेयी, 1 मिनट, एक वाजपेयी, मतलब पैसे मत लो, खाने पीने का इंतजाम करो, स्टेशन पर भी, ट्रेन में भी, यानी कि ये इंतजाम नहीं हो रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आज 28 मई को ये फैसला सुनाता है और जो सुप्रिया जिक्र कर रही थी, 31 मार्च को जब PIL एक जनहित याचिका दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल तो पता नहीं कहाँ गायब है, आप बता सकते हैं शायद, साफ कहा, नो माइग्रेंट वर्कर ऑन द रोड्स एनीमोर एज द गवर्नमेंट हैज एंश्योर्ड दैट दे वर बीइंग हाउस्ड एंड फेड।
सड़कों पर एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है, क्योंकि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वो रहने की उन्हें जगह मिले और खाने का सामान मिले, और फाइल बंद। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीआईएल एंटरटेन करना बंद कर दिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, मजदूरों की ना एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है, सरकार बात कर रही है, ना लेजिस्लेचर सांसद बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही जुडिशरी। जुडिशरी को तो अब सुओमोटो स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि बड़े वकीलों ने और रिटायर्ड जजेस ने कहा कि मजदूरों की बात करिए भाई। तब सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली है। माफी के साथ में यह बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। देखिए, एक तो संदीप भाई आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, ये गलत प्रथा मत डालिए कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल डिसीजन को तो आप कर सकते हैं, हाँ। टू सम लिमिट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो किसको सुनेंगे? सुओमोटो सुनेंगे, पीआईएल एंटरटेन नहीं की ना। पीआईएल को नहीं सुनेंगे तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जुडिशियल वर्डिक्ट क्यों नहीं करेंगे? सॉरी, ये नई प्रथा स्टार्ट। मैं किसी की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं फैसले पर हमेशा सवाल उठाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। इतना कानून मैं जानता हूं। कानून की बात नहीं हाँ। होती संदीप जी, ये नई प्रथा हो जाएगी। प्रथा नहीं, क्या प्रथा करा रहे हैं आप? सरकार से मत पूछो, आर्मी से मत पूछो, पुलिस से मत पूछो, जुडिशरी से मत। अरे मौन बैठे, मौन धारण कर ले। सिंपल निवेदन है कि जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस में ये चीज परमिसेबल नहीं है कि हमने क्यों डिसीजन दिया और किस तरह का डिसीजन दिया, ये मत करिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वकीलों ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, रिटायर्ड जजों ने लिखा, वहां दो लॉबियां काम करते हैं। हाँ। जिस तरह यहाँ पॉलिटिकल फील्ड में लॉबी है, उसी के बाद सुओमोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया गया? उसके खिलाफ उसी के बाद सुओमोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया गया? ये तस्वीरें क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी 2 महीने से? प्लीज सुप्रीम कोर्ट की राजनीति में न जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है, उनको धन्यवाद दीजिए। नंबर 1। अब सुनिए, 30 अप्रैल पर देरी क्यों? 65 दिन बाद क्यों? इससे पहले हम कर चुके हैं। 30 अप्रैल 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की और राज्यों को दिशा निर्देश। वो गाइडलाइंस हो रही थी फॉलो, ये सामने देख रहे हो। ये पीने का इंतजाम, पानी का वहां इंतजाम नहीं है। मैं दूसरे मुगल सराय में देख रहे हो लूट मची पानी की। इनकी पीड़ा जो है ना, आप हमारे अंदर भी छेद करती है। इनकी पीड़ा जो है, आपके जो मुखिया जिस इलाके से आते हैं ना, ट्रेनों में हाजीपुर में, हमने ये सब देखा हुआ है। हाजीपुर में कल एक माँ ने दम तोड़ दिया, 2.5 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया, पानी नहीं था। कैसे हो जाएगी? ऐसे तो डिबेट नहीं हो जाएगी। देखिए, पानी प्यास लगी है, उनको उन्हीं के लिए पानी है। ट्रेन में नहीं है ना इंतजाम, तो वो नहीं जा पाया। इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है संदीप भाई। इनकी पीड़ा, आपकी पीड़ा, हमारी पीड़ा सबकी बराबर है। लेकिन इस तथ्य को भी नहीं झुठलाओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मिसमैनेजमेंट के लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। देखिए, अच्छा, कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार है। अच्छा। चाहे वो बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे हमारी एनडीए की बिहार में सरकार है। ये सरकारों ने गाइडलाइंस को नहीं माना है। एक सेकंड सुनिए, 46,000 करोड़ का राशन हमने दिया राज्यों को। किसने दिया? हमने गाइडलाइन इशू की कि माइग्रेट लेबर को शेल्टर हाउस बनाइए, उनको वहां रखिए, जब ट्रेन या बस का इंतजाम आए तब उसको छोड़िए। इस बयान पर कायम रहिएगा, इस बयान पर कायम रहिएगा। बिल्कुल कायम, मैं बार-बार ये कहता हूं। नहीं, मैं बार-बार ये कहता हूं। 1 मिनट, एक वाजपेयी, पूरा मौका दूंगा। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया, 20,97,000 करोड़ का। कितने मजदूरों के खाते में पैसे गए? अभी मैं अभी मैं उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, अतुल कुमार अंजान, मतलब 65 दिन बाद हम जागेंगे और सवाल ना पूछो। AK वाजपेयी कह रहे हैं सवाल मत पूछो, सुप्रीम कोर्ट से मत पूछो। मैं कह रहा हूं मतलब किसी से मत पूछो। फिर तो ये नया चलन है कि सवाल मत पूछो, जो हो रहा है अच्छी मंशा से हो रहा है। देखिए, जस्टिस PN भगवती ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से कहा था कि अगर कोई वेदना का सवाल है और कोई मानवीय मूल्यों का सवाल है तो एक पोस्टकार्ड भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया जाता है तो उसे PIL मान लिया जाएगा। यहां तो PIL दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, उसको किनारे फेंक रही है। और आपके ये अटॉर्नी जनरल ये कहां है, कुछ समझ में नहीं आ। और वाजपेयी जी, आपने भी लॉ कर रहे हैं, मैंने भी LLM किया है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय वह हो, न्यायपालिका द्वारा न्याय वह दिया जाए जो लोगों की निगाह में न्याय लगता हो, न्याय प्रिय हो
और लोगों को समझ में आता हो कि न्याय दिया गया है। और ऐसा कोई भी न्याय जो न्यायप्रिय न हो वो तिरस्कृत किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी देर के बाद आंख खोली है, जबकि लीगल ल्यूमिनरीज ने देश के तमाम, और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में राजनीति होती है, आप भी तो किसी एक पार्टी के हैं, वहां आप अपनी राजनीति करते होंगे, लेकिन सीनियर मोस्ट वकीलों ने, तमाम लोगों ने, अटॉर्नीज ने, वो जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को लिखा, तब हमारे चीफ जस्टिस साहब को मजबूत होकर के कहना पड़ा कि नहीं, अब देखना चाहिए। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन लोगों के सामान, आप ये कह रहे, ठीक कहा संदीप चौधरी जी, मैं आपकी इस बात के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे कोई राष्ट्र विरोधी कह दे, ये पूछना कि मिलिट्री से कोई सवाल मत पूछिए, पुलिस से कोई सवाल मत पूछिए, कार्यपालिका से कोई सवाल मत पूछिए, और अगर पूछेंगे तो आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर लगभग 23 पत्रकारों के ऊपर संगीन जुर्म के मुकदमे कायम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखा है। ये कौन सा तरीका है भाई? बोलने का अधिकार तो है। ये कोविड का मतलब ये नहीं है कि इस वायरस के चलते सारा वायरस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चट कर जाए, और केंद्र की सरकार को तो जवाब देना होगा। आपने बड़े वायदे किए हैं इस पूरे 65 दिनों के दौर में जी। 289 वायदे केंद्र सरकार ने किए हैं। आप ये बताइए, पहले मैं उन वायदों पर भी आता हूं, एक मिनट अतुल कुमार अंजान, पर मैं पलट कर भी पूछूंगा सवाल। एक मिनट अतुल कुमार अंजान, विजय सरदाना स्क्रीन पर। विजय सरदाना, मैं पलट कर भी पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की, मतलब 65 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो ये बातें अब माननी पड़ेंगी सरकार को, वरना सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश नहीं दिया होता विजय सरदाना, तो सरकार कहती ना तो हम पैसे ले रहे हैं, हम तो खुद मजदूरों को भेज रहे हैं, हम भोजन का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, ट्रेन में भी है, प्लेटफॉर्म में भी है, सब कुछ मुकम्मल है, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये कहती रहती सरकार। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ना आता तो आज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, संदीप भाई, आप अपने पुराने एपिसोड हमारे साथ वाले निकालिए। हमने यही सजेशन कहे थे, हमने ये कहा था जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने फैक्ट्री एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से, शहरों से निकल रहे हैं, जहां वो सड़कों पे हैं, आप वैन लगाइए, 2-2 लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन करिए। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जो वर्कर वहां से निकल रहा है वहीं उसका पंजीकरण करिए, और जैसे आप कावड़ियों के टेंट लगाते हैं, जैसे उनको आप खाने पानी का इंतजाम करते हैं, वैसा कर दीजिए। जब 200-500 इकट्ठे हो जाएं, आप उनको बस में भर के नियरेस्ट स्टेशन भेज दीजिए, और वहां से ट्रेन अगले स्टेशन जहां उनका डेस्टिनेशन है, आप हर स्टेट कैपिटल तक पहुंचा दीजिए। और बाद में स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि उस कैपिटल के स्टेशन से उनके जो जो गांव हैं या जो जो उनके कस्बे हैं, वहां तक आपकी जिम्मेवारी है। हमने आपके स्टेट में, आपके कैपिटल तक पहुंचा दिया। ये सजेशन मैंने आपके प्रोग्राम में आपके माध्यम से आज से नहीं, 1.5-2 महीने पहले जब ये माइग्रेशन वर्कर का काम शुरू हुआ था, तब से हम बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही कहा। हमने क्या कहा था? जो कॉमन सेंस है, आप सिर्फ एंट्री करिए ताकि आपको पता लगे कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ताकि आप उनको कोऑर्डिनेट कर सके स्टेट के साथ कि भाई हमारे यहां से 5000 वर्कर निकल रहे हैं, पहुंचेंगे, आप आगे का इंतजाम जारी रखिए, ताकि जिस दिन पहुंचे उस दिन आपकी बसें तैयार हों। कोऑर्डिनेशन ही करना था ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही कॉमन सेंस की बात करी है। क्या हमारी सारी सरकारें विद सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड मंत्रालय, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इन स्टेट एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इन लॉजिस्टिक्स, इनको क्या कॉमन सेंस समझ में नहीं आया आज तक 60 दिन में? मेरा सवाल यह है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और ये बात आपने कांवड़ियों की बात मेरे कार्यक्रम में उठाई थी, अशोक सिंह एक बार स्क्रीन पर, और मैं लगातार कहता रहा हूं अशोक सिंह ये बात इस देश में, और हमें दाद देनी चाहिए, ये हमारे देश की एक ताकत है। सबसे बड़ा मेला लोकतंत्र का क्या होता है? चुनाव। 60 करोड़ लोगों ने, एक मिनट अशोक सिंह, सवाल तो सुन लीजिए सर। 60 करोड़ लोग मतदान कर सकते हैं। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में हम पहुंच जाते हैं, जहां जहां एक एक वोटर भी है वहां पर भी हम इंतजाम कर देते हैं। तो इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने में ऐसी कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी कि हम 65 दिन तक लगातार रोज गला फाड़कर चिल्लाते रहे और सुनवाई ना हो। संदीप भाई, वो इसलिए इंतजाम करते हैं वोट पाने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए। जब मजदूर इस देश का भटकता है सड़कों पर खाली पेट, हमारा पेट भरा होता है, हम उसकी पीड़ा नहीं समझ पाते हैं। 60 दिनों में
सरकार इनकी, सरकार भारत सरकार जो है, रेल इनकी, सब कुछ इनका, और एक दिन रेल चाहे भारतीय रेल तो करोड़ों मजदूरों को अपने स्थान पे भेज सकती है। लेकिन अव्यवस्था है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा नहीं है, जो कहते हैं करते नहीं, जो सोचते हैं उसको गुनते नहीं। तो मजदूर इस देश का निर्माता, बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे निर्माता है, स्तंभ है, और उसको खत्म करना चाहते हैं। कैसे भारत का निर्माण होगा? अरे सुप्रीम कोर्ट को क्यों कूदना पड़ा, न्यायपालिका को? न्यायपालिका में लोग क्यों जाते हैं? तब जाते हैं जब कहीं उनकी सुनवाई ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, सिस्टम न सुन रहा हो, सांसद नहीं सुन रहे हो, सरकारें नहीं सुन रही हो, तो आदमी न्यायपालिका में जाता है। अगर भारत सरकार 60 दिन पहले ही भारतीय रेल से कह देती कि रेलें पहुंचे, इन लोगों को अपने घर पर पहुंचाएं, क्योंकि हुआ क्यों है? कोरोना हुआ, कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद हुए, कारखाने बंद हुए, फिर करोड़ों मजदूर सड़कों पे आ गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। किसानों की फसलें लॉकडाउन में नष्ट हो गई। इनको कौन देखेगा? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। बिल्कुल। सरकार ने, आपने अब मैं अगले सवाल पर आता हूं, एक मिनट अशोक सिंह, अब मैं अगले सवाल पर आता हूं नरेंद्र तनेजा, और ये अहम सवाल है और हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हम बहस तो नहीं करते हैं नरेंद्र तनेजा, चर्चा करते हैं, आपके साथ बहुत चर्चा की है। देखिए, अब वो घर पहुंचेंगे, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, खाने पीने का बंदोबस्त होगा, लेकिन उनकी दिहाड़ी चली गई और आप कॉन्टेस्ट करते हैं इस आंकड़े को। CMIE कहता है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अब लेटेस्ट उनका आंकड़ा है 2 लोग वापस रोजगार पर चले गए हैं, तो 10 करोड़ अभी भी बेरोजगार हैं, और जो घर चले गए हैं वो वापस जल्द आने वाले नहीं हैं। तो दिहाड़ी गई, जेब में पैसे नहीं हैं, बहुत से लोगों के जनधन खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं। महिलाओं के खाते में भी जो 500 रुपये दिए गए थे, उसमें से सिर्फ 46% महिलाओं ने पैसे बाहर निकाले हैं। ये आंकड़े, ये सारे सरकार ने वेरीफाई किए हैं, जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ। तो क्या तत्काल राहत की जरूरत नहीं है मजदूरों को? उनके खाते में क्या पैसे नहीं जाने चाहिए? जो कांग्रेस लगातार बात कह रही है कि 7,500 रुपए अगले 6 महीने के लिए उनको दे दो, ये राजनीति है या ये एक ऐसी सलाह है जिस पर सबको मिलजुल कर गौर करना चाहिए? आपका देखिए संदीप जी, थोड़ा समय दीजिएगा, आपने सबको बोलने देते हैं, हम बोलने आप बीच में आ जाते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, जो ये आपने एक दफा भी, जब से आपका कार्यक्रम अभी शुरू हुआ आज, एक दफे भी ये नहीं कहा कि देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, और ये देश पूरा, उसमें सब शामिल है, उससे महायुद्ध चल रहा है। ये एक दफे आपने मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। 65 दिन से बच्चा जानता है, वो इसी जंग में लगे हुए हैं सब। उनको बच्चा ये भी जानता है, बच्चा ये भी जानता है, आप ही की बात को कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है, बाकी सब जो है कुछ नहीं है। जैसे हमारी कांग्रेस की सिर्फ तो कहा ही नहीं, मैंने कहा राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी है, सब सरकारों की मिलकर ये कंप्लीट। अतुल कुमार अंजान 5-4 मिनट बोले, आपने सांस नहीं ली। नहीं, आप क्योंकि मेरे मुंह से जो शब्द नहीं निकले उनका जिक्र मत कीजिए। फिर नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, दिखाइए। आप मुझे चैलेंज देते हैं ना, रिवाइंड करके पूरा ये प्रोग्राम देखिएगा और दिखाइए मुझे कि मैंने कहा ये सिर्फ मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, दिखा दीजिएगा। देखिए, जब आप सरकार कहते हैं, या तो क्लियर करिए केंद्र और राज्य सरकारें। नहीं, मैं यहाँ क्लियर करने के लिए नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ सरकारों की जिम्मेदारी है। अरे क्यों, मुझे भी बोलने दीजिए, इसी में फिर आप कहेंगे आप बोल चुके। बोलिए। देखिए सुनिए, जैसे आपने अतुल कुमार अंजान को 4 मिनट 30 सेकंड की क्योंकि वो मेरे शब्दों, मेरे मुंह में गलत शब्द नहीं डाल रहे हैं, जो मैंने कही नहीं वो आप मुझे एट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों इतना ज्यादा टची हो रहे हैं? कोई एट्रीब्यूट आपको नहीं, आप सरकार कह रहे हैं। सरकार में कह रहा हूं, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहा हूं। स्पष्ट करते जाइए कि कौन सी सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप किस सरकार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा ओछी राजनीति हो रही है। अरे भाई, कौन ओछी राजनीति कर रहा है? स्पष्ट कर दीजिए। राहुल गांधी जी आके बोल रहे हैं महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा समस्या है, आप नहीं चाहते मैं महाराष्ट्र का नाम लिखूं, लेकिन मैं तो लूंगा क्योंकि सच्चाई है वो। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, असली अध्यक्ष वो, या मालिक बोल देते हैं, चलिए ओनर बोलते हैं कांग्रेस के, कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी नहीं चलती है, डिसीजन मेकिंग में हम हिस्सेदार नहीं है। 12 मंत्री बैठे हैं वहां पे, आपने तो सवाल नहीं उठाया कि सबसे ज्यादा। अरे आप देख लिए, फिर आप गलत बातें कर रहे हैं नरेंद्र तनेजा, और आप विषयांतर हो रहे हैं। मैंने पूरा कार्यक्रम किया था इस पर, देख लीजिएगा 3 दिन पहले। बात कर रहा हूं, अभी उत्तेजित मत होइए,
अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं अच्छा नहीं, है। मेरा उत्तेजित ब्लड मत प्रेशर नहीं बढ़ता, आप अपना उत्तेजित ख्याल मत करिए। अपना ठीक है, मैं अपना ख्याल कर लूंगा, आप चिंता ना करें मेरी, है ना। मैं सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, सवाल मैं बहस कर रहा हूं, खाली सवाल का जवाब नहीं दे रहा। जिस मुद्दे पे बहस हो रही है, मेरा उसमें ये कहना है, देखिए केंद्र सरकार ने आप मुझे ये बताइए पिन पॉइंट करके, एक सरदाना साहब ने ये बोला केंद्र सरकार को जाकर के वहां जाकर के गाड़ी में बैठा, अरे मुझे इनको इतना तो समझ होगी, जरूर होगी, मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर केंद्र सरकार चली जाए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां मजदूरों को लेकर के वो केंद्र सरकार वो काम करे जो राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। जो राज्य सरकार मुझे ये बताइए 20,97,000 करोड़ में मजदूरों के खाते में कितने पैसे गए? देखिए आपकी जो सोच है कि सारी समस्या हल हो जाएगी अगर 2 महीने के लिए मजदूर के उसमें पैसा डाले, नहीं गए ना। लेकर के कांग्रेस के मालिक, कांग्रेस के जो ओनर हैं, वो पिछले संसद के चुनाव में ये लेकर के न्याय इसको बोलते, ये लेकर के गए थे, चुनाव हुआ पूरा उस पर लोकसभा पे, ये न्याय करते रहे, जनता ने इनको बाहर फेंक दिया, चुनाव हार गए ये। आप कहते हैं जिस मुद्दे पे चुनाव हार गए कांग्रेस के मालिक, उसको इंप्लीमेंट करिए आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का आप कर्ज दे देंगे गवर्नमेंट गारंटी के साथ, मजदूरों के खाते में पैसे नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं। मैं मान लूंगा, आपकी यही स्टेटमेंट है ना। 3,72,000 करोड़ रुपया जो एमएसएमईज का है वो उन्हीं के लिए है, जो 8 करोड़ लोगों को एलपीजी के सिलेंडर मुफ्त में दिए जा रहे हैं, उन्हीं को दिए जा रहे हैं। तो मजदूरों को क्या दिया, मैं यही तो पूछ रहा हूं। जनधन के अंदर महिलाओं को जा रहा है, वो उन्हीं को जा रहा है, उन्हीं के लिए जा रहा है। जो इतने कार्यक्रम, जितने भी स्कीमें आई हैं, पूरी जो इकोनॉमिक पैकेज है, वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है, वो किसी खरबपति के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए। लेकिन आपका सिर्फ ये कहना है कि हेलीकॉप्टर से आई है, लाल ऊपर टोपी पहनी है इटालियन, और सफेद चोगा इटालियन पहनी और पैसा हेलीकॉप्टर से बांटी। सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। आपका कॉन्सेप्ट जब वो सत्ता में आ जाए तो ये कर लेंगे, मतलब सीधा यहाँ पर ये कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा, सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर अकेले, वो सुप्रिया श्रीनेट, ये आपने पहले भी कोशिश की और ये कोई तरीका नहीं है, साफ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा। मैं नरेंद्र तनेजा जी से पूरी विनम्रता से, मुझसे उम्र में बड़े इसलिए जरूर ये पूछूंगी और बोलूंगी कि दंभ और अहंकार तो ईश्वर को भी पसंद नहीं है। आपके और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही दंभ और अहंकार से मनरेगा का मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट में, और आज वही मनरेगा संजीवनी बना हुआ है ग्रामीण इलाकों में। और मैं अपना नाम बदल दूंगी कि अगले 10 दिन में यदि मोदी सरकार इस पूरे वाक्य पर यू टर्न नहीं करेगी और लोगों की जेब में पैसा नहीं डालेगी, उनको डालना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है उपभोग बढ़ाने का, उत्पादन बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था को वापस धर्रे पे लाने का। इससे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, सरकार के आपने चुनौती दी है, नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड करेंगे। नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर, नरेंद्र तनेजा, हाँ बोलिए। संदीप जी, सुप्रिया जी 100% गलत है, हम तो पहले ही दे रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा 8 करोड़ सिलेंडर कैसे आ जाते हैं, तू मैं मत करिए। नहीं, सिर्फ नरेंद्र तनेजा, इसमें ऐसे नहीं चलेगा, मेरे शो में नहीं चलता। नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। देखिए, जो ये जो कह रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को अगर जो है सिलेंडर दिया गया, सिलेंडर 50% एलपीजी इंपोर्ट होता है, हमने वही तो हम कर रहे हैं। जो जनधन का पैसा जा रहा है वो कहां से? नरेंद्र तनेजा, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, लेकिन जब गलत बयानी होती है मैं तभी टोकता हूं। नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, अब रुकिएगा, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। आपने 8 करोड़ सिलेंडर की बात की, उसमें से, और ये 3 टाइम भरे जाते हैं और इनका भी एक पीरियड होता है, और मैं आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग समेत पूरी खबर भेज दूंगा। उसमें से लगभग 1.25 करोड़ सिलेंडर तो भरे ही नहीं गए हैं। और मनरेगा की जहां तक बात है, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, फिर आप करिएगा ना रिस्पॉन्ड। 61,000 करोड़ रुपए थे मद में मनरेगा की, उसमें से 11,000 करोड़ तो पिछले साल की पेमेंट है, तो वो मद 61,000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ है। और जो 40,000 करोड़ और बढ़ाए गए हैं, अब ये सरकारी डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 5 करोड़ 8 लाख लोग जॉब्स चाह रहे थे मनरेगा के तहत। मिली कितने को है? 27 मई, कल तक की फिगर बता रहा हूं ऑफिशियल डेटा से, 2 करोड़ 88 लाख, सिर्फ 57% लोगों को जॉब मिल पाया, नौकरी मिल पाई मनरेगा में। पिछले साल 84.5% थी ये फिगर। सुन लिया मैंने आपको। अगस्त तक
जो 8 करोड़ लोगों को मैंने जिक्र किया, इनको अगस्त तक जो सिलेंडर का रिफिल दिया जा रहा है वो मुफ्त दिया जा रहा है, अगस्त तक दिया जाएगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये जो सिलेंडर जो दिया जा रहा है ये उसके तहत, मनरेगा के बारे में क्या बोलेंगे? मैं अगस्त की फिगर में जानता हूं, अप्रैल से अगस्त मनरेगा 3 बार भरवा सकते हैं। सुन लीजिए मनरेगा। अच्छा, मनरेगा की आपने बात करी, आपकी अपने आर्काइव अगर उस समय आपका चैनल था 2004 से 2009 तक मनरेगा 1 जिसकी वजह से कांग्रेस जीती थी चुनाव 2009 में, वो सारा का सारा पैसा किसी गरीब पे नहीं गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे गया। देखिए शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, मैं 27 मई तक के आंकड़े दे रहा हूं, आप 2004 2008 नहीं 2020 की बात कर लें। मैं उसका जवाब दे रहा हूं संदीप जी, जिसमें यह कहा गया कि भाई कांग्रेस ने आज तक सन 47 से आज तक मनरेगा के अलावा तो कोई काम नहीं किया। मनरेगा ये बोलते हैं उनका जो उनका कॉपीराइट हैगा, ये उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए सवाल इस बात का, सरकार की जो भी स्कीम हो, और जैसे आपने जो आंकड़े गिनाए संदीप जी, जिसकी जहां की आवश्यकता होगी, सरकार को लगेगा कि यहां पे ये स्कीम या लेके यह आवश्यकता ऐसी करने की जरूरत है, इस तरह से मदद करने। कोई भी भारतीय, मैंने सिर्फ आंकड़ा बताया 57% लोगों को ही मनरेगा में, और मनरेगा में 100 दिन नौकरी मिलती है। यहां पर मांग तो ये भी हो रही है अतुल कुमार अंजान और सुप्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल कुमार अंजान कि 100 की जगह, ये क्योंकि कांग्रेस की मांग है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ये संकट काल आपदा काल में अब मनरेगा, मैंने फिगर भी बता दी, 57% को मिल रही है रोजी वहां पर, और वो भी 100 दिन मिलेगी, क्या इसे 200 दिन करना चाहिए? संदीप जी, देश में जो विकराल स्थिति है, देश के कल कारखाने बंद हैं, मजदूर गांव में वापस लौट रहे हैं, गांव की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, छोटे मझोले सीमांत किसान तबाही के दौर से गुजर गए। इस कोरोना में उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य छोड़िए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। ये साग सब्जी सब की सब जो है सड़ गई, कोई मार्केट नहीं था, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं था। आज कृषक मजदूर जो हैं वो भी तबाही के रास्ते पर है। इसलिए नहीं, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा अतुल कुमार अंजान आपसे। पार्लियामेंट के अंदर 2014 में मैं आ रहा हूं करके, हाँ मैं इसलिए अब समझ सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनरेगा जिसको खूब ब्लैक काला कर, जिसको पोत करके पेश किया गया, आज वो जीवनदायिनी बनी हुई है। ये जो मजदूर जा रहे हैं वापस, इनको कौन काम देगा? इसलिए 100 दिन का काम नहीं है। देश के अंदर लोगों को रोकना, गांव के अंदर लोगों को रोकना, इनका खाना पानी करना, इनका इंतजाम करना, इसके लिए जरूरी है कि 200 नहीं 250 300 दिन तक का इंतजाम सरकार करे। मैं आपको बताऊं अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में मुझे कल एक मेरे मित्र ने कहा कि उनको और उनकी पत्नी को $150 ट्रंप सरकार ने दिया। हमारे प्रधानमंत्री के तो बहुत दोस्त हैं ट्रंप साहब। अमेरिका के अंदर जितने लोग हैं उनको $50,000 से $80,000 तक बैंक से निकालने की अनुमति है। ये $1,500 जो है ये तो रिलीफ के तौर पर पहुंच रहा है। तो क्या हमारे देश की जनता कोई अधिकार नहीं है? ये 20 लाख नहीं, ये बातें कहने में सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। सुप्रिया, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन देखिए आप जानती हैं, आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, सरकार के पास पैसा भी नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, और ये संकट काल है, ये संक्रमण काल है, ये वैश्विक महामारी है, ये भी हमें समझना होगा। अगर हम प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी है तो कोई हम सजेशन जब देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ देते हैं। जब हम कहते हैं कि 7,500 रुपए हिंदुस्तान के 13 करोड़ परिवारों को दिया जाए, तो वो महज 97,500 करोड़ रुपए संदीप जी, वो ज्यादा पैसा नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जब मैं ओछी राजनीति की बात कर रही थी, तो ये मालिक कहना, ये सब कहना नरेंद्र तनेजा जी को शोभा नहीं देता। नहीं, सुप्रिया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर देश को संबोधित करते हैं, सुप्रिया एक मिनट सुप्रिया, नहीं देखिए गणित जहां नहीं बनेगा वहां पर मैं रोकूंगा। सुप्रिया 1 मिनट, 97,000 करोड़ कहा आपने, 13 करोड़ को आप 7,500 रुपए दे दीजिए। आपकी पार्टी की अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो कहते हैं पहले तो वन टाइम पेमेंट कर दो 10,000 रुपए की, तो ये 1,30,000 करोड़ हो गए, और 97,000 मोटा मोटा हम 1 लाख करोड़ मांग लेते हैं हर महीने 6 महीने तक, तो ये 7 से 8 लाख करोड़ का पैकेज हो गया। ये 97,000 करोड़ नहीं है।
पर ये संदीप जी रियल पैकेज होगा, ये लोन मेला नहीं होगा, ये वो 10% जीडीपी का नहीं होगा जो वास्तविक में 1% से कम होगा। आप ये जानिए कि आज लोगों के हाथ में कैश की जरूरत है। आज जब कैश दीजिएगा वो खर्चा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां ज्यादा बनाएंगी, लोगों को नौकरियां देंगी, रोजगार के साधन होंगे, एक वर्चुअस साइकिल बनेगी। ये तो हर विशेषज्ञ कह रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं। हमारे पास 8 लाख करोड़ रुपए हैं ऐसे बांटने के लिए। आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रिया, कहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 8 लाख करोड़ हैं हमें, हमारे पास, देश के पास, हमारे खजाने में, कि ऐसे बांट दें उसे। देखिए, ऐसा है कि जो भी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखता है, और नरेंद्र तनेजा जी अच्छी जानकारी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि बहुत सारे देश आज डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे देश आज मॉनिटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया है। आप उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, लेकिन अपने लोगों को तो सुरक्षित और जीवित रखने का प्रयास करिए। अर्थव्यवस्था अगर ढर्रे पर ही नहीं आएगी तो आप डेफिसिट बढ़ा के करिएगा क्या? ठीक है, एक वाजपेयी, जब गरीब प्राथमिकता है तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? क्या अगर 6-7 लाख, ये 97,000 से मैंने एग्जैक्ट फिगर इसीलिए जानबूझकर दी है, लाखों 8-8 लाख 9-9 लाख करोड़ के अगर एनपीए माफ कर दिए जाते हैं उद्योगपतियों के, गरीबों के लिए क्यों नहीं खर्च करते? 2 मिनट दीजिए ना। हाँ बिल्कुल लीजिए। देखिए, सरकार में हम है, सत्ता में हम है, ये अहंकार की बात नहीं है, ये जनता ने हमको बिठाया है। हमको अपनी तिजोरी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, ये आपसे बेटर हम जानते हैं। अच्छा, आप सरकार में तो ये है बेटर कैसे हो गए? बिल्कुल, इसलिए अच्छा, सरकार में हो तो आप बेटर हो गए। बेटर इसलिए हो गए कि हमारे पास हर तरह की टीम है, हर तरह के हमारे पास रिसोर्स, मतलब सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सलाह मशवरा तो रोज देते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने ये 10,000 की बात रखी क्या? पूछिए इनसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर तो टीवी पे तो रखेंगे, जब एक्चुअल प्लेटफॉर्म है तो वहां ये चीजें क्यों नहीं रखते? इनके चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, तब क्यों नहीं है प्रपोजल आती? वहां कहेंगे लॉकडाउन जारी रखिए, लॉकडाउन हमसे पहले लगाएंगे, और जब हम लगा देंगे तो कहेंगे लॉकडाउन क्यों लगा दिया, लॉकडाउन बगैर तैयार। देखिए, ये सुनना पड़ेगा। ये विरोध के लिए विरोध ना करिए, मजदूरों की हम पूरी चिंता कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन मेरे को देनी है। पीआईएल पे आपने बात की, पीआईएल जब उन्होंने डिसमिस नहीं की थी, पीआईएल ट्यूसडे के लिए एडजर्न कर दी, और उसमें क्या वर्ड लिखा था जरा ध्यान से सुन लीजिए, 2 लाइनें। चीफ जस्टिस बोबले then said that the court would not add into the confusion by issuing direction when the government was already dealing with the problem. Exactly. I rest my case. I rest my case. एक वाजपेयी, बहुत अच्छा आपने मेरी बात पर, deferred the hearing of the case. बहुत so अच्छा, it was not dismissed. बहुत अच्छा आपने मेरी बात पर और मोहर लगा दी। प्राथमिकता नहीं थी। एक मिनट, अब मैं उसमें नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। 1 मिनट, विजय सरदाना, 1 मिनट, विजय सरदाना, 1 मिनट, विजय सरदाना। सरकार बेहतर जानती है, एक वाजपेयी कह रहे हैं, सरकार में है तो बेहतर जानते हैं कैसे सोल्यूशन निकलेगी और कैसे रिसोर्स एलोकेशन होगी, कहां किसको कितना पैसा दिया जाए। देखिए, बात सही है, सरकार के पास सबसे ज्यादा जानकारी है, सारे साधन है, सारे सिस्टम है, तो टेक्निकली सरकार ज्यादा जानती है। प्रॉब्लम यह है कि सारे साधन, सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसके कारण आज क्राइसिस है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यह भी फैक्ट हमारे सामने है। अब रही बात जो आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए, देखिए, इस देश में करीब 24 लाख करोड़ की करेंसी आज भी जनता के बीच में है। 1.93 ट्रिलियन डॉलर आपके बैंकों में पड़ा है और इकोनॉमी स्लो डाउन में है। मेरा निवेदन है सरकार से कि आप 3 लेवल पे काम करिए। मनरेगा और जो डायरेक्ट ट्रांसफर है फॉर गरीबी के नीचे वाले लोगों के लिए, अगर आपको उनको 10-10 हजार रुपए महीना भी देना है अगले 2-3 महीने, प्लीज दीजिए। अगर आपको उनको नोट छापने, आप छापिए। 2 कारण उससे मिलेंगे, एक तो सोशल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी गांव में रहेगी, और ये लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, ये इस पैसे को खर्चेंगे, अपनी जरूरतों की चीजें खर्चेंगे, तो इकोनॉमी रिवाइव होगी, आपकी रूरल इकोनॉमी रिवाइव होगी, लोकल रोजगार एक दूसरे को देंगे, कोई गाय पालेगा, कोई बकरी पालेगा, कोई मुर्गी पालेगा, काम होगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप बाकी जो 1 लाख करोड़ रुपए है,
आप एसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख, आप बैंकों को बोलिए कि 10 लाख करोड़ रुपए तक का 10% की ब्याज जो है वो सरकार दे रही है 1 लाख करोड़। 1 साल के लिए आप 10% ब्याज घटा दीजिए और 1 लाख करोड़ रुपए सरकार दे रही है बैंकिंग तो ये सिस्टम इश्यूज को सरकार को कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अंतिम पड़ाव पर जा रहा हूं, बहुत ही कम वक्त बचा है। बिल्कुल क्रिस्प लास्ट कमेंट्स चाहूंगा नरेंद्र तनेजा और सुप्रिया श्रीनेट से, और आखिरी कमेंट अशोक सिंह से ब्रेक के बाद। और सबसे बड़ा सवाल में आखिरी सवाल, अशोक सिंह, अब जो ये कहा गया है अंतरिम आदेश है, आप उम्मीद करते हैं कि इसका पालन होगा या राजनीति खत्म हो जाएगी? देखिए, सरकार को किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार स्वयं आदेश देने में समर्थ है, उसके पास साधन है, सिस्टम है, सब कुछ उसको समय रहते कर लेना चाहिए। जैसे जर्मनी ने किया लॉकडाउन, उसके पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए निकालकर मजदूरों को दे दिया, 7.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी बेसिस लोगों को 3 महीने दे दिया। अब बताऊं आपको, 1% जनता के पास, 1% यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों के पास 500 लाख करोड़ रुपए है। अगर उनसे पैसा लेना चाहे 2% तो 10 लाख करोड़ रुपए बांटकर ये सारे देश के मजदूरों के, कामगारों के, किसानों की स्थिति संभाल सकते हैं। तो बिल्कुल मजदूरों को लेकर दिल में दर्द होगा सरकारों के, और मैं सरकारों कह रहा हूं, नरेंद्र तनेजा इसे मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, वो केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, दिल में दर्द होगा तो रास्ता भी निकलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा दिखा दी।